2 दिन से रोशनी की दवाइयाँ खत्म हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गए। पत्ते खोलो उमर भाई, फिर देखते हैं कि कौन आज की दारू के पैसे देता है। मैं जाऊंगी, इससे कम से कम एक वक्त का खाना तो नसीब होगा। तुझे बोला ना अपनी औकात में रह, लेकिन आपने संभाले। अपनी मार का हिसाब मैं तुझसे पूरा जरूर करूंगा, ये मत सोचियो कि तू बच जाएगी। निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। तू दोनों माँ बेटी ना निकलो मेरे घर से, लेकिन आपने संभाले। पति पत्नी के बीच छोटी मोटी नोक झोंक किस घर में नहीं होती। पति अपनी पत्नी को अपना दुश्मन समझने लगे और उसके साथ यूं बेरहमी से पेश आए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर राशिद और जुबैदा के बीच ऐसा क्या हुआ था कि उसने यूं हैवानों की तरह उसे पीटा, घर से बाहर तक निकाल दिया। आखिर किस बात पर राशिद इतना बिफर गया कि उसने अपनी बेटी तक की परवाह नहीं की। जुबैदा की आंखों में भी वही ख्वाब चमकते थे जो शादी के बाद हर लड़की की आंखों में टिमटिमाते हैं, लेकिन शादी के बाद 2 सालों में ही कड़वी सच्चाई से टकराकर ये ख्वाब चकनाचूर होने लगे। बस रोशनी, पापा जल्दी से दवाई लेके आते ही होंगे, फिर मेरी बेटिया रानी ठीक हो जाएगी। हाँ, सोने की कोशिश करो रोशनी। टुकड़ा। बस बेटा, अब्बा दवाई लेके अभी आते होंगे। सुबह बताया भी था, 2 दिन से रोशनी की दवाइयाँ खत्म हो गई है, इन्हें कोई परवाह ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रह गए। कहीं वापस वहीं तो नहीं चले गए। आप पत्ते खोलो उमर भाई, मैं आपको 50 रुपए देता हूँ। पक्का खोल दूं राशिद मियां? पक्का खोलो आज। खोल दूं पत्ते भैया? अरे हाँ हाँ खोलो ना। अरे आओ 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 सलीम मियां, आओ बैठो, बस 2 मिनट रुक जाओ। रोज की तरह दारू का पैसा आज भी राशिद मियां देने वाले हैं। आप पत्ते तो खोलो, फिर देखते हैं कि कौन आज की दारू के पैसे देता है। ये लो राशिद मियां, इक्का। चलो दूसरा खोलो। राशिद मियां ये रहा दूसरा इक्का। तीसरा खोलो। और राशिद मियां ये रहा तीसरा भी इक्का। क्यों राशिद मियां, खोलो पत्ते खोलो पत्ते, निकल गई हवा। क्या कहा था, देखते दारू के पैसे कौन देगा। अरे जा कहाँ रहे, बैठिए तो राशिद मियां बैठिए। अरे हार गए तो नाराज क्यों होते हैं, दारू तो दोस्तों के साथ बनती है ना। दरवाजा क्यों नहीं खोलती तू? रोशनी की दवाई नहीं मिली। नहीं मिली, या फिर से सारे पैसे आपने शराब और जुए में उड़ा दिए। ज्यादा ना सवाल मत किया कर, अपनी औकात में रहकर, समझी? चल जाके खाना लगा। खाना नहीं है। खाना नहीं है? क्यों नहीं बनाया खाना? कहां से बनाती, घर में राशन का एक दाना तक नहीं। इतनी मुश्किल से रोशनी की दवाई के लिए पैसे जमा किए थे मैंने, वो भी आपने सब खर्च कर दिए। ना खुद काम करते हैं ना मुझे करने देते। पड़ोस वाली रज्जो कब से कह रही कि जिस पापड़ बनाने के कारखाने में वो काम करती है वहां मेरे लिए भी बात करेगी। 50 रुपए मिलेंगे दिन के, लेकिन आप है कि मानते ही नहीं है। आखिर खराबी क्या है मेरे काम करने में? तुझे बोला ना अपनी औकात में रह। इस घर का मर्द मैं हूं, मैं राशिद अंसारी, और राशिद अंसारी की बीवी इस घर से बाहर किसी कारखाने में काम करने नहीं जाएगी, समझी? पापड़ बनाएगी।
राशिद एक बेहद ही गैर जिम्मेदार और नशेबाज इंसान था। उसे इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि उसकी बेटी और बीवी किन हालात में जी रहे हैं। उसे इस बात की चिंता जरूर थी कि उसकी पत्नी कभी भी उसकी बराबरी ना कर सके, घर की दहलीज ना लांघ सके। आप खुद ही सोचिए, जो शख्स अपनी बेटी की दवाई के पैसे भी जुए और नशे में उड़ा दे, क्या तो उसकी फितरत होगी और क्या उसकी हरकत। लेकिन जुबैदा भला अपनी बच्ची की परवाह कैसे ना करती। वो कब तक बिना राशन पानी के घर चलाती, कब तक अपनी बेटी की बिगड़ती तबीयत को निकम्मे पति के भरोसे टालती रहती। आखिरकार वो राशिद से छिपकर घर से बाहर निकलने लगी काम की तलाश में। उसने इस बात की पूरी कोशिश की कि राशिद को इस बात की भनक तक न लगे। घबरा मत, आजा। नमस्ते भैया। नमस्ते। ये जुबेदा है, ये भी पापड़ बनाना चाहती है। ठीक है, आप पापड़ बनाइए, मैं आपके पापड़ भी खरीद लूंगा। ये क्या कर रहे? बहुत काम दूंगा तुझे, बहुत पापड़ खरीदूंगा तेरे, समझे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं तो पुलिस के पास लेकर जाऊंगी। बदतमीज। किया था ना तुझे घर से बाहर निकलने के लिए। तुझे क्या लगा चुपचाप घर से बाहर निकलती रहेगी और मुझे पता नहीं चलेगा? तो मैं और क्या करती? 2 दिन से घर में खाना नहीं है, मैं तो भूखी रह लेती, लेकिन रोशनी को कैसे भूखा रखती और कब तक पड़ोसी से मांग मांग कर खाना खिलाती। क्या बहुत समझदार बन रही है तू? जो इतने दिनों से पैसे इकट्ठे किए ना तूने, चल पैसे निकाल निकाल, चल। निकाल। इन्हें मत लीजिए, ये रोशनी की दवाई के लिए। नहीं छोड़ दो। नहीं तो मारूंगा। की खुद की कोई इज्जत तो है नहीं, मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। काम करने बाहर जाए। रुक जाइए, वो रोशनी की दवाई के पैसे। एक तरफ तो राशिद अपने खोखले घमंड को बचाने के लिए जुबैदा को काम करने से रोकता, वहीं दूसरी तरफ जब भी वो 4 पैसे कमा कर लाती, किसी ना किसी बहाने से उससे हथिया लेता। कभी कोई झूठी जरूरत बताकर, कभी चुरा कर, तो कभी जबरदस्ती छीन कर। एक तरफ वो जुबैदा के कमाए पैसों से अपनी जुए और नशे की लत को पाल रहा था, अपने कर्जे उतार रहा था, दूसरी तरफ उसकी बच्ची भूख से बिलख रही थी। पैसे दे। मेरे पास नहीं है पैसे। अरे पैसे देना, उमर भाई का हिसाब। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या कर रहे हो? अरे पैसे दे, उमर भाई का हिसाब करने। अरे मेरे पास बस इतने गिने चुने पैसे हैं। अरे और आ जाएंगे ना तेरे पास। कहाँ से आएंगे? आ जाएंगे। हिम्मत ले चाहिए। सुनिए,
उमर भाई मेरे भी पत्ते बांटो। अरे राशिद मियाँ, पहले की उधारी तो चुकता कीजिए। हाँ तो लो ना। सिर्फ 100 रुपए? अरे बाकी की उधारी? बाकी के अभी जीत के देता हूँ ना। अरे जीत कर बाद में देना राशिद मियाँ, पहले ये पैसे भी आप मुझे दे दो। अरे उमर भाई मैं खेलूंगा कैसे अभी? पैसे लेकर आइए फिर खेलते हैं ना, जाइए। अरे उमर भाई अभी तो लेके आया था मैं पैसे। अरे राशिद मियाँ, आप इंतजाम कर लोगे, जाइए आप पैसे लेकर आइए। जुबैदा और उसकी मासूम बच्ची ने पूरे 1 साल तक इस अत्याचार को बर्दाश्त किया, लेकिन आखिरकार जब जुबैदा से और सहन नहीं हुआ तो वो मदद मांगने अपनी मां के घर जा पहुंची। दो इससे, चली जाएगी यहां से, कोई नहीं है यहां इसका। जा चली जाओ उसी के साथ जिसके साथ मुंह काला करके हम सब का चली गई थी इस घर से। एक बार उसकी बात सुन तो लीजिए। तू कुछ मत बोल। गलती हमारी भी तो है ना जी। हम जबरदस्ती इसकी शादी एक बड़ी उम्र के लड़के से कर रहे थे। बेचारी करती भी क्या। तू भी इसकी तरफदारी कर रही है। बच्ची है जी, गलतियां तो सबसे होती है। बेचारी पहले से ही बहुत परेशान है, माफ भी कर दीजिए ना। आजा बेटा, अंदर आजा। खबरदार, खबरदार, अगर एक कदम भी इसने आगे बढ़ाया, मरा मुंह देखेगी तू मेरा। जुबेदा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तू अभी जा। बैठो वहां पे। जब तक पैसे नहीं रहेगी ना तब तक तू बाहर नहीं जा सकती, समझे? मैं जाऊंगी, पापड़ बेचने जा रही हूँ, कोई भीख मांगने नहीं जा रही हूँ। और इससे कम से कम एक वक्त का खाना तो नसीब होगा। तुम चाहे मुझे जितना भी मार लो। चल रोशनी। पापड़ बेचने जा रही है या दुकानदारों के साथ गुलछर्रे उड़ाने जा रही है? मुझे क्या लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता? हाँ? छोड़ दो मुझे। चल जा, लेकिन जल्दी आइयो वरना टांगे तोड़ दूंगा तेरी, समझे? बिना पैसे लिए मत आइयो वरना घर पे नहीं घुसने दूंगा। राशिद की लगातार धमकियों के बावजूद जुबैदा काम की तलाश में घर से बाहर निकलने लगी। अपनी बच्ची की भूख प्यास के आगे राशिद की धमकियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो जैसे तैसे मेहनत करके 2 पैसे कमा कर लाती ताकि अपनी बेटी को दूध पिला सके। जल्दी जल्दी घर चल, रोशनी को घर पे अकेले सुलाकर आई हूँ। आज तो रोशनी बहुत खुश होगी ना, तुम उसके लिए नई फ्रॉक जो खरीदी है। हाँ बस जल्दी चल, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबरा क्यों रही है? राशिद मारेगा क्या कि तूने रोशनी के लिए फ्रॉक खरीदी है? पता नहीं, बस मुझे राशिद के घर पहुंचने से पहले पहुंचना है। चल ठीक है, जल्दी चल। लेकिन आपने संभाले। जुबैदा अपनी बेटी को लेकर घर से निकल तो गई, लेकिन अब ना तो उसके पास सर छिपाने के लिए कोई जगह थी, ना ही किसी का सहारा। राशिद के पास वो वापस जाना नहीं चाहती थी और मायके जा नहीं सकती थी। आखिरकार जुबैदा ने इसी शहर में रुकने का फैसला किया। ये है घर, इसका किराया पूरे 400 रुपए होंगे।
रहने के लिए नई जगह मिलने के बाद जुबैदा ने फिर नए सिरे से मेहनत करनी शुरू की। वो पापड़ बनाकर दुकानदारों को बेचती, अचार बनाकर अपने आस पड़ोस में लोगों को बेचती और इस तरह उसका काम धीरे धीरे बढ़ने लगा। जुबैदा अपना चैन, सुकून, नींद सब भुलाकर सिर्फ अपनी बेटी को एक बेहतर जिंदगी देने की कोशिश में दिन रात लग गई और उसकी मेहनत असर भी दिखाने लगी। लेकिन राशिद को नशे और जुए के साथ साथ अब मुफ्तखोरी की लत भी लग चुकी थी। वो जुबैदा को ढूंढता हुआ यहां भी आ पहुंचा और जब जुबैदा ने पैसे देने से इनकार किया तो उसने दुकानदारों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि दुकानदारों ने जुबैदा से पापड़ खरीदना बंद कर दिया। आइंदा मेरी बच्ची को हाथ भी लगाए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? चल निकल यहाँ से, जाओ। जा रहा हूं, जा रहा हूं। अच्छा नहीं किया तूने ये। देख देख क्या करता हूं मैं तेरा। जुबैदा, पुलिस स्टेशन चलते हैं, इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाते हैं। साहब, मेरा पति रशीद मुझे बहुत मारता है, मुझे और मेरी बेटी को बहुत परेशान करता है। तो पहले ही भागती फिरती हूँ उससे, जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है, मेरे सारे पैसे छीन लेता है, मेरी बच्ची को मारने की धमकी देता है। आप चिंता मत कीजिए, हम आज से अपना काम शुरू कर देते हैं। और हाँ, आपको उसकी धमकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। इसके पति रशीद को पकड़ के लेके आओ। माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब। गलती हो गई साहब जी। क्या है? इसकी जमानत करवाने इसकी बुआ आई है। देख मेरे सामने नहीं, चल के अपनी बीवी से वादा कर कि तू उसे कभी परेशान नहीं करेगा। लेकर आओ इसे। मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। या अल्लाह, कितना मारा मेरे बच्चे को। ध्यान से बेटा। संभाल के बेटा, बहुत दर्द हो रहा है ना? छोड़ूंगी नहीं मैं उसको। रुक, देख जुबैदा, शराफत से अपनी रिपोर्ट वापस ले ले, वरना अच्छा नहीं होगा। कर तो मैंने बोल दिया, लेकिन अपनी मार का हिसाब मैं तुझसे पूरा जरूर करूंगा, फिर चाहे वो इंस्पेक्टर मुझे फांसी क्यों ना चढ़ा दे। ये मत सोचियो कि तू बच जाएगी। घरेलू हिंसा और शोषण की शिकार महिलाओं की रक्षा के लिए बनाया गया प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस एक्ट के तहत पीड़ित महिलाएं सीधे पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकती हैं और अपराधियों को 1 साल तक की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना किया जा सकता है। जुबैदा ने इसी कानून का सहारा लिया। खोल, खोल दरवाजा, नहीं तो तोड़ दूंगा। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लूंगी। खोल। तुम जाते हो हमें शोर मचाओ, बचाओ। ठीक है, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। लगता है ये घर भी मुझे बदलना पड़ेगा।
जुबैदा जानती थी कि पुलिस की हिदायत के बावजूद राशिद अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसलिए अपनी और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसने एक बार फिर से अपना पता बदल लिया। लेकिन इस तरह बार बार घर बदलने से जुबैदा अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। दुकानदार तो राशिद के डर से पहले ही उसे काम देना बंद कर चुके थे। अब मजबूरन रोजगार की तलाश में जुबैदा को पूरे शहर में यहां वहां भटकना पड़ रहा था। और इसी तरह भटकते भटकते एक दिन जुबैदा शहर के एक टैक्सी स्टैंड पर जा पहुंची। साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। साहब, मैंने वो बाहर आपका इश्तिहार देखा। आपको साफ सफाई के लिए लड़के की जरूरत है ना? साहब, मैं भी बहुत अच्छे से साफ सफाई कर लेती हूँ। आप ये नौकरी मुझे दे दीजिए। पर मुझे इसकी बहुत जरूरत है साहब। ठीक है, कल से आ जाना, पर साफ सफाई अच्छे से करना। ट्रैवल एजेंसी में किसी तरह उसे साफ सफाई की नौकरी मिल गई। हालांकि उसकी तनख्वाह बेहद कम थी। हर माँ की तरह जुबैदा का भी सपना था कि वो अपनी बेटी को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाए। इसके लिए उसने जी तोड़ मेहनत शुरू कर दी। वो दिन भर रोशनी को पड़ोसियों के यहाँ छोड़कर जाती और शाम को काम से वापस लौटते वक्त उसे साथ लेकर घर वापस लौटती। ये लो तुम्हारे पहले महीने की तनख्वाह। अच्छा काम किया तुमने। और कुछ दिनों बाद वो रोशनी के एडमिशन के लिए एक स्कूल के प्रिंसिपल से भी मिली। लेकिन स्कूल की मोटी फीस उसके आड़े आ गई। उसे एहसास हो गया कि अगर उसे अपनी बेटी को अच्छी तालीम देनी है तो उसे और रुपए कमाने पड़ेंगे। ले भाई मौजी, तेरी तनख्वाह का दिन आ गया। और कैसा है तू? बढ़िया भाई जी। अच्छा, ये रही तेरी इस महीने की तनख्वाह, पूरे 10,000 रुपए। एक काम करना, जाते समय रामनगर से अवध तिवारी को उठा लेना, ठीक है? ये रही तेरी इस महीने की तनख्वाह, पूरे 10,000 रुपए। मौजी भाई को मेटाडोर वैन चलाने के हर महीने 10,000 रुपए मिलते हैं। अपने गांव में तो मैंने भी गाड़ी चलाई है। भाईजान ने तो सिखाई थी मुझे। और मेटाडोर वैन चलाना कितना मुश्किल होगा, मैं भी सीख लूंगी। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे ड्राइवर की तनख्वाह 10,000 रुपए सुन के तुम ड्राइविंग करोगे? कभी औरतें भी गाड़ी चलाती है क्या? मैंने चलाई है भाई जी। मेरे गांव में वो बड़ी वाली गाड़ी होती है ना, एम्बेसडर। हाँ। वो चलाई है मैंने। तो मेटाडोर तो मैं बड़े आराम से चला लूंगी भाई जी। अरे औरतों का काम झाड़ू पोछा करना और घर का काम करना होता है, ना कि ड्राइव करना। ड्राइविंग करेंगे भाई जी, ये तिवारी जी का बिल है, गाड़ी चलाएंगे। चलो तुम देख लो, जो काम तुमको दिया है ना उस पर दिमाग लगाओ, वो काम ठीक से करो। लो आ गई मेटाडोर ड्राइवर। अरे भाई, अंदर सेठ जी से कह रही थी मैं मेटाडोर तो आराम से चला सकती हूँ। अरे औरतों को अब तक सिर्फ जुबान चलाते देखा था, अब गाड़ी भी चलाने लगी। ये चलाएगी मेटाडोर, तो मेटाडोर का क्या होगा? सत्यानाश होगा भाई मेटाडोर का। अपनी बेटी का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में कराने के लिए जुबैदा ने दिन रात एक कर दिया। लेकिन वो शायद ये भूल गई थी कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर उससे ज्यादा दूर नहीं था। राशिद किसी भी कीमत पर जुबैदा से बदला लेना चाहता था। वो एक भूखे भेड़िए की तरह उसे जगह जगह ढूंढ रहा था।
रोशनी को लेकर जा रही हूँ। लेके जा, रुको तो, अरे रुको तो, क्यों लेके जा रही हो? अरे सुनो, वो देखो मैटाडोर ड्राइवर आ रही है, मजे लेते। अरे अरे ड्राइवर साहब, वो क्या है कि मेरी गाड़ी थोड़ा पार्क कर देंगी? मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्यों नहीं, जरूर। चाबी? रहने दो, कहीं गाड़ी ठोक ठाक दी तो भाई जी उल्टा मुझे ही सुनाएंगे। अगर मैंने गाड़ी ठोक दी तो मेरे महीने भर की तनख्वाह आपको दे दूंगी। ये हुई ना बात। अरे मोजी, चाबी दे दे। अगर गाड़ी ठुक भी गई तो अपने शाम की शराब का इंतजाम तो हो ही जाएगा भाई। जल्दी दे चाबी यार। बात तो ठीक कह रहे हैं। ये लो। अरे किशन, ये आपकी चाबी। भाई जी, अब तो आप मुझे ड्राइवर बना सकते हैं ना? हाँ देखा मैंने तेरे को, पर एक बात है, सही वक्त का तेरे को इंतजार करना होगा। भाई जी बोल। वो जो कल बुकिंग ली थी ना रतनपुर वाली, उनके बार बार फोन आ रहे हैं भाई जी, उन्हें छोड़ के आना है। तो ले जाना। भाई जी मेरी औरत की तबीयत बहुत खराब है, अगर उसे हॉस्पिटल ना ले जाना होता तो मैं चला जाता। तो पिंटू को भेज दे। भाई जी वो तो सुबह से ही बाहर गया है ना सवारी लेके। तो फिर क्या करे? एक काम कर, पार्टी को मना कर दे, कह दे कि कोई ड्राइवर नहीं है हमारे पास। क्या बुकिंग कैंसिल कर दें? भाई जी मेरा अच्छा खासा कमीशन चला जाएगा, बहुत मोटी पार्टी है। तू क्या करे, तू ही बता ना। भाई जी एक काम क्यों नहीं करते, जुबेदा को भेज क्यों नहीं देते? तू पागल हो गया है क्या? अरे खुली जगह में गाड़ी पार्क करना और हाईवे में गाड़ी चलाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अभी हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। भाई जी मैं ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, आप एक बार तो मुझ पर... ना बोला ना, जो काम दिया वो करो। और रुक, मैं कुछ करता हूँ। हाँ तिवारी ट्रेवल, क्यों मुन्ना, कोई ड्राइवर है तेरे पास क्या? क्या हो गया भाई आज तो साला कहीं ड्राइवर मिल ही नहीं रहा है। भाई जी आज संडे का दिन है, ड्राइवर मिलना बहुत मुश्किल है। भाई जी मुझे वो हॉस्पिटल जाना है, मैं जाऊँ? चल लगा। अब मौजी भाई, शुक्रिया। भाई जी, इस शर्मा ट्रेवल से यहाँ से पैसे हैं। अच्छा मुन्ना ने भेजे? हाँ। अच्छा एक काम कर, बाहर जा और देख कोई ड्राइवर हो या कोई ट्रैवल एजेंसी से अरेंज हो सके तो बोला, वो रतनपुर वाली पार्टी को भेजना है ना, जल्दी जाओ। अभी देखता हूँ। कोई ड्राइवर नहीं है भाई जी। बाहर कोई नहीं है? संडे है ना, आज छुट्टी है, कोई नहीं आया।
हाँ वो जुबेदा दीदी खड़ी है अभी तक बाहर। जुबेदा? तुम पार्टी को रामनगर से लेकर रतनपुर छोड़ के आओ। जी भाई जी, भाई जी आपने जो मुझ पर भरोसा किया है वो मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। और हाँ, बेटी की चिंता मत करना, जब तक तुम नहीं आ रही हो ये हमारे साथ। बस हाईवे पे गाड़ी ध्यान से चलाना। शुक्रिया भाई जी। चंदन। हाँ भाई जी। तुम भी जुबैदा के साथ जाओ। और आखिरकार एक दिन जुबैदा को वो मौका मिल ही गया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था। अपना लाइसेंस तो वो पहले ही बनवा चुकी थी और अब जब उसे ये मौका मिला तो वो खुशी खुशी अपने नए काम की शुरुआत करने निकल पड़ी। सवारियां भी जुबैदा को गाड़ी चलाते देखकर अचरज में पड़ जाती थी। जुबैदा कुछ सवारियों को सही सलामत उनकी मंजिल तक पहुंचाकर शहर वापस लौट रही थी। रास्ते में उसे शहर को जाने वाली कुछ और सवारियां मिल गई। वो उन्हें गाड़ी में बैठाकर शहर की तरफ चल पड़ी और फिर वो हुआ जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। अच्छा एक बात तो बताइए, आपको ये गाड़ी चलाने की कहां से सूझी? एक बात है यार, ये प्यारे प्यारे हाथों में ना इश्क अच्छी नहीं लगती। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं, आप अपनी जगह पर बैठिए। अरे इसमें परेशानी किस बात की, तुम्हारी मदद ही तो कर रहे हैं। भाई साहब आप अपनी जगह पे जाके बैठिए ना। ओए तू चुप बैठ। लाओ हम तुम्हारी मदद कर देते हैं। क्या कर रहे हो तुम ये? नाराज हो गई? उतरो नीचे, मैंने कहा नीचे उतरो। उतरते हैं, तुम तो नाराज हो गई। चलो चल चल। रुक, वापस आ। कहाँ जा रहे डर के? देखने वाली चीज थी, जो मार मार के टांगे तोड़ी है ना जुबेदा दी ने उनकी। क्या बताऊं, दोबारा कभी किसी लड़की को छेड़ने की हिम्मत भी नहीं करेंगे वो। वाह, कमाल कर दिया जुबैदा तुम। और तुमने साथ ही ये साबित कर दिया कि औरत होने के बावजूद तुम मर्दों से बिल्कुल पीछे नहीं। पहली बार ड्राइविंग करने का शगुन और इनाम मेरी तरफ, रख लो। खुश हो। अपनी बेटी को अच्छी तालीम दिलवाने का जुबैदा का सपना अब धीरे धीरे हकीकत बनता जा रहा था। हालांकि एक औरत होने के नाते उसकी चुनौतियां दूसरों से कहीं बढ़कर थीं। सवारियों को छोड़कर घर वापस लौटने में उसे अक्सर काफी देर हो जाया करती थी। और एक दिन जब वो सवारियां छोड़कर टैक्सी स्टैंड पर वापस लौट रही थी, वही हुआ जिसका डर था। ये राजीनामे के कागज है, चल दस्तखत कर इस पे। मैं कोई कागज पर दस्तखत नहीं करूंगी। साइन नहीं करेगी तो इसमें? मैं भी देखता हूँ कि तू आज कैसे साइन नहीं करती इस पे। और जबलपुर वाली गाड़ी का क्या हुआ? भाई जी, वो जुबेदा दी को गुंडा लोग मार रहे भाई जी। लग जाएगी, दस्तखत कर भाई। लग जाएगी। हाथ उठाएगी हम पे, हाथ उठाएगी तू? लड़की को नहीं। भाई रुक जाइए। इसके कहने से छोड़ रहा हूँ, तेरे को नहीं जान से मार डालता। सुधर जा, वरना मार खिलाते खिलाते पुलिस स्टेशन लेके जाऊंगी। मुझे पुलिस स्टेशन मत लेके जब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँ। मैं तुझे एक ही शर्त पे यहाँ से सही सलामत जाने दूंगी। मुझे तलाक चाहिए। तलाक? हाँ तलाक, क्योंकि मुझे अब किसी मर्द की जरूरत नहीं और तो जैसे की तो बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है, जैसा तुम बोलो।
मैं नूर मोहम्मद ये जाहिर करता हूं कि राशिद अंसारी और जुबैदा खान की आपस में तलाक हो गई है। आज से आप दोनों एक दूसरों के लिए गैर हो। आज से आप दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं होगा। रोशनी, आज से तेरी और मेरी जिंदगी की नई शुरुआत। अपने अटल विश्वास से जुबैदा ने साबित कर दिया कि अगर एक औरत चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जो औरत अपने पति का सहारा बनकर घर की तमाम जिम्मेदारियों का बोझ अकेले उठाकर घर चला सकती है, उसके लिए एक गाड़ी चलाना कौन सी बड़ी बात है। जुबैदा के रास्ते में अनगिनत कठिनाइयां आई, लेकिन उसने एक पल के लिए भी हार नहीं मानी। वो डटी रही और नतीजा आपके सामने है। उसने न केवल अपने अत्याचारी पति से आजादी पाई, बल्कि अपनी बेटी के लिए देखे हुए अपने सपने भी पूरे किए। मेटाडोर जैसी बड़ी गाड़ी चलाना, जो कि साधारणतया मर्दों का क्षेत्र माना जाता है, उसमें जुबैदा ने न केवल महारत हासिल की, बल्कि आज वो एक एनजीओ के साथ मिलकर बाकी लड़कियों को भी ड्राइविंग का ये हुनर सिखा रही है। उन्हें यह सिखा रही है कि महिलाओं को अपने डर, अपनी शंका को वश में करके हर क्षेत्र की तरह ड्राइविंग के पेशे में भी आगे बढ़ना चाहिए। जिंदगी की हर पायदान पर मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। जुबैदा के निरंतर प्रयास और परिश्रम की बदौलत आज उसकी बेटी रोशनी एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। जुबैदा अपनी जिंदगी, अपनी आजादी से बेहद खुश है और उसने ये आजादी सिर्फ अपने अटूट साहस के दम पर हासिल की। जुबैदा की लड़ाई, उसकी जीत सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल है, प्रेरणा है। हम जुबैदा के जज्बे, उसकी हिम्मत और उसकी दिलेरी को सलाम करते हैं। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और बेमिसाल सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।